और दासत्व मेरा स्वभाव नहीं। हम वनवासी दासत्व में नहीं, मित्रता में विश्वास रखते हैं। और भीम अंतिम सहायता, जिसके बाद और किसी सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे रक्षा ही कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, क्या हम भाई मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर पाते? कर पाते, अवश्य कर पाते, किंतु कैसे कर पाते? वह जानने का अवसर निकल गया। इसीलिए उचित होगा कि हम इन्हें रक्षक मानकर प्रणाम करें। या तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो या बहुत बड़े प्रपंची हो। हमारे भ्राताश्री का अपमान मत कीजिए, हम सहन नहीं कर सकते। वास्तव में यह अपमान नहीं, प्रशंसा थी। यदि इससे मन ना भरा हो तो आपकी माता के साथ मेरे पिता इसी ओर आ रहे हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि आपका पुत्र अपमान कर गया। वो दंड दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरी माता और पिता के सिवा किसी और का आदेश और दंड मैं मान्य नहीं करता। माता, आप स्वस्थ है ना? वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की? कोई बहुत उद्दंड व्यक्ति था माता, ज्येष्ठ का अपमान किया उसने। किंतु बहुत बलवान था। कह रहा था कि वह इनका पुत्र है। अधिरथ महोदय, वो कर्ण था? जी महारानी। बिना मिले क्यों जा रहा है? कर्ण! 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 नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। क्या फिर से किसी कस्तूरी मृग को पकड़ने जा रहे हो?
मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। नहीं महारानी, कस्तूरी मृग सूतों के हाथ कब आते? केवल कल्पना ही रह जाती है। तो फिर लौटकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलो। नहीं महारानी, हस्तिनापुर में बहुत कस्तूरी मृग हैं जो सूतों के हाथ नहीं आते। इसी कारण से तो हस्तिनापुर का त्याग करने का आदेश दिया है पिताश्री ने। प्रणिपात। ऐसा मत करो दुर्योधन। मनुष्य का अवतार मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पुत्र। जीवन में यदि सौभाग्य नहीं तो जीवन को सौभाग्य कैसे मान लूं मामाश्री? कोई वनवासी आकर मेरे पिता के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले और मैं सारा जीवन उसकी सेवा करूं, ये अन्याय मैं कदापि सह नहीं पाऊंगा मामाश्री। पुत्र दुर्योधन, ये क्या मूर्खता है? तुम चिता बनाकर उस पर बैठे हो और इस चिता में भस्म भी अवश्य हो जाऊंगा मैं पिताश्री। मामाश्री, अग्नि दीजिए मुझे। नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का विचार भी मेरे लिए नरक यातना है पुत्र। मेरा आदेश है, तुम इसी समय चिता से नीचे उतरो। और क्या करूं मैं पिताश्री? सारा जीवन किसी की सेवा में बिताऊं, उन पांडवों की उंगली पर सारा जीवन नृत्य करूं, उनकी सेना में एक सामान्य सैनिक बनकर किसी युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लूं? क्या ये संपत्ति दे रहा है मुझे अपने उत्तराधिकार में? नहीं पिताश्री, आप अपने पुत्र को ऐसा भयानक जीवन नहीं दे सकते। या तो मुझे युवराज बनाइए या मुझे मरने दीजिए।